नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे दोस्तों, और आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। आप सभी को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में समझाने आया हूं, क्योंकि नियरली अभी मान के चलो 1 से 1.5 महीना पूरा है मिनिमम SSC CGL 2024 के लिए, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत अच्छे एस्पिरेंट जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो भी, और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो भी, सभी लोग इग्नोर करते हैं, उसकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक बात मेरी याद रखना, मतलब मैंने रैंक लाया है इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनकी रैंक अच्छी आई है। सब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो उनमें से कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आज इस वीडियो में। हम सब लोगों में सबसे जो मेन चीज़ें कॉमन होती है जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, उसका नाम है दोस्तों मॉक टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हो, मॉक टेस्ट दे देते हो, उसके मार्क्स देख के खुश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और उसके बाद ख़त्म, वो मॉक टेस्ट को बंद करके आप निकल जाते हो इधर उधर घूमने के लिए। उसके बाद में जो उस मॉक टेस्ट का रस निकलता है, जो पोस्टमार्टम करके हमें समझना होता है, वो आप लोगों में से गिनती के 10 बच्चे भी नहीं करते हैं। मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मान लो आज से SSC की तैयारी स्टार्ट करता है और वो 3 महीने कुछ अपना थोड़ा बहुत तैयारी कर लेता है, बेसिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंग्लिश के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लेता है, उसके बाद अगर वो 150 दिन तक डेली एक मॉक टेस्ट भी दे और उस मॉक टेस्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस करे, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि वो अंडर 100 रैंक में कंपलसरीली आएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो जो 100 से 150 मॉक टेस्ट उसने दिए हैं उनका एनालिसिस वो बहुत अच्छे से करे। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है, देखो हम सबको अंदर से बहुत अच्छे से पता होता है कि ये एक क्वेश्चन जो है ये हम बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम मॉक में भी आता है तो आप सोचते हो यार ये चलो बाद में देख लेंगे, इसका एनालिसिस आप लिख के भी रख लेते हो कहीं अपनी कॉपी में कि ये गलत हुआ है, या टिक लगा लेते हो। लेकिन एग्जाम के दिन तक आप उस क्वेश्चन पे कभी ध्यान नहीं देते हो, और जिस दिन वो क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आपको दिखता है तब आपको पछतावा होता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी थी कि मैंने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया था। ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बच्चों के साथ हुआ है, और आपको ये चीज़ नहीं करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। जब आप मॉक टेस्ट दे देते हो ना, उसके मॉक टेस्ट देने के बाद मान लो आपने 2.5 घंटे का मेंस का मॉक टेस्ट दिया, उसके 15-20 मिनट तक तो आप क्या करो, चलो पेपर देने के बाद आदमी थक जाता है तो 20 मिनट आप कहीं घूम लो, आप वॉक कर लो, आप खाना खा लो, जो करना है। लेकिन 20 मिनट के बाद तुरंत आके आपको अपनी सीट पे बैठना है, और 2.5 घंटे के मॉक टेस्ट में कम से कम 1.5 घंटा अपना उसमें समय लगाना है एनालिसिस करने में। एनालिसिस का मतलब ये है कि उसके जो क्वेश्चन आपने आज गलत कर दिए हैं दोस्तों, अब आने वाले किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन गलती से भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है? अगर कोई नई वोकैब आई है तो उस वोकैब को अब आपको याद रखना है, और आगे वो वोकैब आपसे कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर मैथ्स में आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप देखोगे तो अपने पिछले मॉक टेस्ट सारे में आपको गलत मिल रहे होंगे। ठीक है, सारे में गलत मिल रहे हैं, अभी भी गलत हो रहा है, मतलब मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जिंदगी में नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हो और उसके ऊपर मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। ये मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जिनके 360 में से 390 में से 310 320 भी आ रहे होंगे ना, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है और वो नहीं करते हैं। 320 में से बचे हुए अगर 2-3 सवाल उनके जो गलत हो रहे हैं ना, या नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो दिक्कत उनको स्टार्टिंग से, और वो इग्नोर कर रहे हैं। मत इग्नोर करो, क्योंकि 4 से 5 नंबर का गैप जो है ना, वो आपको किसी भी साउथ स्टेट से नॉर्थ स्टेट में लाने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, ये आपको तब समझ में आता है जब आप एग्जाम देके और साउथ में चेन्नई में कहीं पड़े होते हो कोने में, तो आपको समझ में आता है कि यार भले टैक्स असिस्टेंट मिल जाती, घर के पास रहना था। ठीक है, तो मेरी बात को अच्छे से समझो। आप जब मॉक टेस्ट दे देते हो उसके 20 मिनट बाद आपको आके बैठना है, पूरे मॉक टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को देखना है, चाहे आपने वो क्वेश्चन सही किया है चाहे गलत किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो हम तुक्के में भी सही कर देते हैं। हम डिविजिबिलिटी का रूल लगा लेते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाता है। हम कोई अपना दिमाग चला लेते हैं कि यार 3 ऑप्शन 7 से डिवाइड नहीं हो रहे, एक 7 से डिवाइड हो रहा तो ये सही होगा। लेकिन आपको बाद में उसका लॉजिक जरूर समझना है कि इसके पीछे का एक्चुअल में लॉजिक क्या था, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको लॉजिक ही काम आएगा। शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो होती है ना, वो दोस्तों इतना याद नहीं होती है, और मेन एग्जाम में आदमी क्या करता है ना, 4x4 16 है, ये भी एक बार पेपर पे लिख के कंफर्म करता है, चाहे उसके दिमाग में लिखा हो, क्योंकि वहां आपको खोने का डर रहता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो एट द एंड जो बेस है ना आपका, वही बेस काम आएगा। ठीक है, ये बात याद रख लेना। इसलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस ही मेन चीज है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना। आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है एक एक चीज का प्रॉपर। अगर इंग्लिश में कुछ गलत हुआ है तो आपको समझना है कि ये क्यों गलत हुआ है, यार इसमें क्या गलती मैंने करी है। आप दो उसको 1-8 मिनट तो दो, सोचो कि आपने ये ऑप्शन क्यों लगाया था, दूसरा ऑप्शन क्यों आ रहा है। इसमें टाइम लगेगा 1.5-2 घंटे, वही है मेन। आप लोग क्या है 1.5-2 घंटे तक पहुंच नहीं पाते हो, कर नहीं पाते हो चीजें, और बैठ नहीं पाते हो, तो फिर आपको दिक्कत आती है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ऑलिव बोर्ड का दे रहे हो, ऑलिव का दो, टेक्स्ट बुक का दो, कभी भी मार्क्स से कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, लोग 10-10 मिनट में 360 में से 360, 390 में से 390 ले आते हैं। तो इन चीज़ों का कोई सेंस बनता नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करना है कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया, ठीक है? 290 280 इज अ गुड स्कोर, कोई खराब स्कोर नहीं है वो, लेकिन मेन चीज़ है ये समझना कि मॉक टेस्ट जो हम दिए हैं उसमें कहाँ गलती हुई है हमसे, यार हम कितनी सिली मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है? अपने 5-7 मॉक टेस्ट खोलो, आप जितने लोगों ने दे लिया, आप देखो एक एक सेक्शन को देखो। आपको है ना मैथ्स में आप जब लिखोगे ना पांचों टेस्ट के कि ये चैप्टर के गलत हुए, आपको 2 चैप्टर कॉमन मिलेंगे पांचों में से। तो कुछ नहीं, वो 2 चैप्टर के 300 सवाल लगा मारो किरण पिनाकल से कहीं भी। मतलब यही है ना कि आपकी ग्रिप उस चैप्टर पे कमजोर है, तो आपको उस चैप्टर पे होल्ड बनानी है अपनी अच्छी। और उस चैप्टर पे होल्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उन सारे 5 मॉक टेस्टों में अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ या छूटा है, इसका मतलब ये चैप्टर आपका कमजोर है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब अगर नहीं भी बनता है तो या तो एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यार छोड़ो इसको, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है? जैसे जीतू भैया बताते हैं ना कोटा फैक्ट्री में कि भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है, उसका सिलेबस कितना है। मेन मतलब ये है वहाँ जेई में, लेकिन फंडा अलग चलता है ना वहाँ। 100% में से 40% पे तो एडवांस में बता रहा हूँ, मतलब अच्छा कॉलेज मिल जाता है। यहाँ अपने यहाँ ये सीन नहीं है ना, अपने अच्छी पोस्ट लाने के लिए 90% प्लस लोग लाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगी। बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोगों से आशा है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और अच्छे से मतलब अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे, ठीक है? कॉपियाँ भर जाती है लोगों की, हम लोगों की कॉपियाँ भर जाती थी। हमने ब्रह्मास्त्र नाम की 2 कॉपियाँ बनाई थी इंग्लिश और मैथ्स की। जो भी मॉक टेस्ट में गलतियाँ होती थी हम दोनों में लिखते थे, और हनुमान चालीसा जो हमारी 2-3 बनी थी उनके साथ में हम डेली इसको भी पढ़ते थे। तो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? सारा खेल माइंडसेट का है, रिविजन प्लस मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोनों, ठीक है? तो मॉक टेस्ट जितने भी लोग दे रहे हैं, जिनकी देखो प्री में अगर 150 प्लस आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप काबिल हो दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए। 100% हर तरीके से आप काबिल हो, कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी निकालना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप हर तरीके से एक सीट डिजर्व करते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा अब आपके आने वाले एक्शंस पे। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये पूछ रहे हैं भैया डेट कब आएगी, क्या करना है तुम्हें? डेट से आ जाएगी, डेट जब आना होगा तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है दोस्त। कोई सेंस नहीं बनता ये सब। वो पूछते हैं जो गुरुजी और इनके चक्करों पड़े, जिनको सिलेक्शन लेना है ना, वो होते हैं ना किड्स, लेजेंड्स, एडल्ट्स, वो सब वाला सीन है। लेजेंड बनना है अगर, तो समझना तो पड़ेगा भाई कि अपने को सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी किसी भी चीज़ से कोई मतलब रखना नहीं है, ठीक है? तो अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, है ना? सर्दी का मौसम आने वाला है, बढ़िया अच्छे से मज़े करो, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बाय यार।